नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का यूनिट 2 टीम वर्क। टीम वर्क होता है टीम में एक साथ काम करना। टीम एक आदमी से टीम नहीं बनती, 4 5 6 7 आदमी से टीम बनती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो एक आदमी थोड़ी खेलता है, बहुत सारे आदमी खेलते हैं। कोई विकेट कीपर होता है, कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई फील्डिंग करता है। तो बहुत सारे मिलकर जब एक साथ इकट्ठे मिलकर खेलते हैं तब जाकर वो उस मैच को जीत पाते हैं। यहाँ पर देखिए गेम हो रहा है बास्केटबॉल का, और यहाँ पर ये सब टीम वर्क कर रहे हैं, सब मिलकर खेल रहे हैं। और जब सब मिलकर खेलते हैं तो जीत अवश्य होती है। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि टीम वर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर शुरू में आपको कुछ लाइंस दी गई है पोएम की और वो आपको पढ़नी है। लेट्स सिंग एंड डांस, लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन we'll share the joy of what we have done. टीम वर्क एवरीवन। तो ये टीम वर्क के लिए कहा जा रहा है कि टीम जब मिलकर काम करती है, टीम जब मिलकर काम करती है, टुगेदर मतलब एक साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। जो हमारा ड्रीम है वो हम उसको पा सकते हैं, उसको हम हासिल कर सकते हैं जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। और जब हमें जो हम करना चाहते हैं वो लास्ट में हमें मिल जाता है तो उसको लेकर के हम एन्जॉय कर सकते हैं। वी कैन शेयर, आपस में अपनी उस खुशी को बांट सकते हैं। वी कैन शेयर द जॉय। ठीक है, टीम वर्क एवरीवन। इट्स फन टू शूट द बास्केट थ्रू द हुप। अगर आप बास्केटबॉल को हुप से शूट कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ पर उसका ये होता है, ये अगर इसमें आप शूट कर रहे हैं और वो यहाँ पर इसके अंदर बॉल जा रही है, बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट। तो इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट। अगर कोई पास नहीं करेगा आपस में तो कोई शूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पास मतलब जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपको बॉल को पास करना होता है। ठीक है, बॉल ऐसे टप्पा टप्पा खा के, और एक आदमी अगर यहाँ पर है और दूसरा आदमी यहाँ पर है तो आपको क्या करना है, बॉल को पास कर देना है। इस बॉल को टप्पा खा के इस आदमी को दे देना है। अगर इस आदमी के पास कोई आएगा तो इसको तीसरे आदमी को दे देना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप उस गेम को जीत नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बॉल है तो आपके तो चारों तरफ लोग आ सकते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन चारों लोगों से बॉल को बचाने के लिए बॉल को पास करना पड़ेगा। अगर इधर ये चारों लोग आ जाएं तो बॉल इधर पास कर दो, फिर इधर पास कर दो। तो यहाँ पर बोला गया है बट इफ़ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट। तो शूट कोई कर ही नहीं पाएगा अगर कोई पास नहीं करेगा। तो यानी एक जो गेम है वो टीम वर्क से ही सक्सेसफुल हो पाता है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। और रिले रेस भी ऐसी ही सक्सेसफुल नहीं होगी। रिले रेस में क्या होता है, एक आदमी भागता है और ये लेकर के भागता है कुछ, और ये लेकर के जब भागता है इस पॉइंट ऑफ लाइन पे जब आ जाता है वो, तो वो इसको दूसरे को देता है, फिर वो एक और पॉइंट ऑफ लाइन पे जाएगा, फिर ये तीसरे को देगा। इसीलिए अगर ये टीम वर्क ये इसको नहीं दे पाएगा सही टाइम पे तो ये वाला इसको लेकर के भागेगा कैसे। तो ये रिले रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी अगर ये टाइम पर इसको ये नहीं पकड़ाएगा। तो ये रिले रेस, बास्केटबॉल, ये सब कैसे सक्सेसफुल हो पाती है टीम, अगर वो एक साथ मिलकर खेलेंगे तब। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। तो रिले रेस आगे बढ़ेगी नहीं अगर एक वो अपना ये वाला जो हिस्सा है ये चीज़ दूसरे को देगा नहीं, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। तो होल मतलब कंप्लीट चीज़। तो ये पूरी टीम कंप्लीट कब होगी, जब हम सब एक साथ होंगे, जब हम सारे एक साथ होंगे तब जाके टीम कंप्लीट होगी। ठीक है, जो पार्ट्स हैं इसके हिस्से हैं, टीम के हिस्से हैं, जब एक साथ जुड़ जाएंगे तब वो टीम क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, एंड वी हैव गोट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। और सबकी नज़रें कहाँ होगी, एक कॉमन गोल पर होगी। सबकी नज़रें एक कॉमन गोल पर होगी, यानी कि एक लक्ष्य होगा, सबका लक्ष्य सेम होगा, कॉमन होगा कि हमें यही जीतना, हमें बस जीतना है, इस मैच को जीतना है। तो सारे मिलकर के उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए खेलेंगे। ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस। कभी कभी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस होता है। प्लस मतलब फ़ायदा होता है। व्हेन यू और मी बिकम्स एन अस। जब आप और मैं मिलकर हम बन जाते हैं तो ये टीम के लिए प्लस पॉइंट होता है, मतलब फ़ायदे का पॉइंट होता है।
अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है, जैसे टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। एफर्ट मतलब किसी चीज़ के लिए प्रयास करना, तो कंबाइंड मतलब सब एक साथ मिलकर अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो वही होता है टीम वर्क। ठीक है। हुप जिसमें बॉल डालते हैं, मैंने आपको बोला था। वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड, ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं हुप। ठीक है, इसमें आपको बॉल डालना होता है। पासिस मतलब मूव ऑनवर्ड, आपको बॉल पास करनी है, आपके पास है, आप उस बॉल को टप्पा खाएंगे और दो बॉल दूसरे के पास चली जाएगी, तो बॉल पास हो गई है। रिले रेस बताया है, रिले रेस मतलब पहले एक लड़का जो है यहाँ से एक चीज़ लेकर के यहाँ तक भागेगा, फिर यहाँ पर दूसरा लड़का ऑलरेडी खड़ा होगा और वो इस चीज़ इसको दे देगा और वो यहाँ तक भागेगा, फिर यहाँ पर एक और लड़का खड़ा होगा, फिर वो यहाँ तक भागेगा। तो मतलब ऐसे ही दूसरी टीम भी होगी। तो इसने कितना टाइम लिया, सपोज़ ये इन्होंने पूरी जो मिनट है वो 1 मिनट में पूरी कर ली और दूसरे वाली ने 1 मिनट 3 सेकंड लिया, तो ये वाली टीम जीत जाएगी। और ये टीम कैसे जीत जाएगी, अगर इनमें से एक भी कोई स्लो हो गया तो रिले रेस जीत नहीं पाएंगे। ठीक है। रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो कुछ टीम का हिस्सा हर एक बच्चा दौड़ता है। बैटन क्या होता है, ये बैटन होता है शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन अ रिले रेस। रिले रेस में जो ये ट्यूब होती है छोटी सी, उसको हम बोलते हैं बैटन। इस लड़की के पास जो है इसको बोलते हैं हम बैटन। ठीक है। नाउ लेट्स रीड, हमें रीडिंग करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम, क्या होगा फिर, अगर कोई पास नहीं करेगा तो देन यू कांट शूट, आप शूट नहीं कर पाएंगे। इन रिले रेस इफ़ नो वन पासिस द बैटन देन नोबडी विन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इसमें से देख करके भर सकते हैं पूरी लाइन को। इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स। ठीक है, इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स, इनको आप यहाँ से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। थिंक एंड राइट, आपको सोचना है और लिखना है। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। क्रिकेट को खेलने के लिए भाई कितने प्लेयर्स चाहिए, टू प्ले अ क्रिकेट वी नीड। क्रिकेट को जब खेलते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, एक बैट्समैन भी होना चाहिए, बॉलर्स भी होने चाहिए, फील्डर्स भी होने चाहिए, कोचेस भी होने चाहिए, है ना, एम्पायर वगैरह भी होने चाहिए, थर्ड एम्पायर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है किसमें, क्रिकेट के मैच में। अब फिल्म के लिए क्या ज़रूरी होती है, फिल्म के लिए सबसे पहले तो जो उस फिल्म को पैदा करने के लिए, उसको बनाने के लिए पैसे लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। फिर उसके लिए हमें चाहिए एक्ट्रेसेस चाहिए, उसके लिए हमें फिर साइड एक्टर चाहिए, कॉमेडियन चाहिए, कॉमेडी की मूवी है तो, ठीक है, एक्शन हीरोज़ चाहिए, एक मूवी के लिए डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए। टू रन अ गुड स्कूल, स्कूल में क्या चाहिए भाई, स्कूल में आप देखते हो जैसे आपको टीचर्स चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए और बाकी गेट के लिए गार्ड होना चाहिए, है ना। तो स्कूल में भी ये सब लोग होने चाहिए। रेस्टोरेंट में कौन होना चाहिए भाई, कुक होना चाहिए, वेटर्स होने चाहिए। ये सब इन मिलाकर ही टीम वर्क करते हैं, तभी जाकर एक रेस्टोरेंट अच्छे से चल पाएगा। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। राइमिंग वर्ड्स होते हैं तुक वाले शब्द, मतलब इनकी साउंड सेम होती है, जैसे टीम, बीम, ठीक है, सीम, ग्लीम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साउंड हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो सकता है डन का हो सकता है क्या, फन, तो डन और फन में एक जैसी आवाज़ आ रही है, तो वो होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर देखिए इस पोएम में, फॉर वांट ऑफ अ नेल द शू वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वाज लॉस्ट। तो लॉस्ट इसमें सब में लॉस्ट आ रहा है यहाँ पर। तो एक अच्छी पोएम है कि भाई एक नेल के चक्कर में जो है वो शू खो गया, शू के चक्कर में घोड़ा खो गया। फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स के चक्कर में द राइडर खो गया, राइडर के चक्कर में बैटल खो गई, और बैटल के चक्कर में किंगडम खो गई, किंगडम के चक्कर में ये हमारी पूरी किंगडम खो गई, बैटल के चक्कर में किंगडम लॉस्ट हो गई। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ हॉर्स शू नेल, इस हॉर्स शू नेल की वजह से ये सब हो गया। ठीक है, ये एक पोएम है, राइम है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। ये देखिए
यहाँ पर क्या है दिया है, यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हैं, जैसे द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है यहाँ पर, वाई वाज द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, वाई वाज द शू लॉस्ट, शू क्यों खो गया, ये आपको क्वेश्चन इसका बना सकते हो। ऐसे ही अब यहाँ पर इनके क्वेश्चन बना सकते हो, एक मैंने बनाया, एक दो आप बनाइए। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, यानी आपको पोएम में से देखकर ही इसको बनाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं। क्या बना सकते हो भाई कि अगर अगर बैटन पास नहीं करेगा प्लेयर तो क्या होगा, ये बना सकते हो। अगर टीम वर्क काम नहीं करेगी, टीम जो गेम प्लेयर्स है वो टीम के जैसे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप यहाँ पर बना सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा पिक्चर कंपोजिशन दिया है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लू गिवन इन द बॉक्स। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैसन है, पेंटर है, फिर यहाँ पे कारपेंटर है और ये इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, ये सब यहाँ पर काम कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये प्लमर यहाँ पर काम कर रहा है, इसको हम प्लमर बोलते हैं, बी साइलेंट होता है, प्लमर बोल देते हैं। पेंटर, मैसन, इलेक्ट्रीशियन, लेबरर, कारपेंटर, गार्डनर। हु इज़ लाइंग ब्रिक्स, ब्रिक्स कौन लगा रहा है भाई, ब्रिक्स लगा रहा है हमारा मैसन। लैडर कौन होल्ड कर रहा है, लेबर होल्ड कर रहा है। ठीक है, हु इज़ द मैन ऑन द लैडर, इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है। हु इज़ मेकिंग द डोर, डोर कौन बना रहा है, डोर बनाता है कारपेंटर, बढ़ई। फिर उसके बाद हु इज़ पेंटिंग द वॉल, पेंटर। कहाँ है पेंटर, ये रहा पेंटर। हु इज पेंटिंग द वॉल, पेंटर, पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। नाउ मेक अप ए स्टोरी अबाउट द पिक्चर, गिव नेम्स टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। यहाँ पर ये आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है लेट्स टॉक का, इसमें क्या है भाई देख लेते हैं। इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में अगर कोई काम कर रहे हैं यानी वो टीम वर्क है। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट शोन बिलो, यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हो, जैसे भाई आप अकेले क्या करना चाहते हो, अलोन मतलब अकेले। तो भाई मैं यहाँ पर रीडिंग करना चाहती हूँ अकेले या चाहता हूँ। ठीक है, और क्या करना चाहते हो भाई अकेले, मैं साइकिलिंग अकेले करना चाहती हूँ। उसके बाद आप जो ग्रुप में काम करना चाहते हैं कि जैसे मैं भाई लूडो ग्रुप में खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट ग्रुप में खेलना चाहता हूँ, मैं पिकनिक पे ग्रुप में जाना चाहता हूँ, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपनी तरफ से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब अलोन अकेले, मतलब सब अपना अपना करेंगे इंडिविजुअली, एंड एज अ ग्रुप, और कोई ग्रुप में मतलब सब एक साथ मिलकर। माई मदर डिसाइड्स, माई फादर डिसाइड, आई डिसाइड, वी डिसाइड। तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप ग्रुप में करते हो, कौन कौन सी इंडिविजुअल करते हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। माई मदर डिसाइड्स, आपकी मदर डिसाइड करती है, आपकी मदर निर्णय लेती है कि कौन कौन सी एक्टिविटी ग्रुप में करेंगे, कौन कौन सी इंडिविजुअली करेंगे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन अ ग्रुप माइम एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच एक्सेट्रा विच यू एन्जॉय, द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गेस द एक्टिविटी एंड से, ये क्लास एक्टिविटी है, आप क्लास में इसको कर सकते हैं। लेट्स राइट, यहाँ पर कुछ लिखना है हमें, क्या कुछ वर्ड्स लिखने हैं। इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। देखो यहाँ पे सम, मोर, सच वर्ड्स, यहाँ पे देखिए सम, टाइम, एवरी वन, बास्केटबॉल, नो बडी, टीम वर्क। तो ये आपको यहाँ पर ढूंढने हैं कहाँ कहाँ पर है, इन शब्दों को आपको यहाँ पर ढूंढना है और उन पर निशान लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए EVERYONE, एवरी वन, यहाँ पर मैंने एक वर्ड ये ढूंढ लिया है, ये वाला। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये सारे वर्ड्स को ढूंढना है। एवरी वन, बास्केटबॉल, नोबडी, टीम वर्क, ये सब वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। पोएम सुनने में बहुत अच्छी लगती है और आपको भी पोएम लिखनी है। लेट्स राइट ए पोएम। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद।
आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव सम फूड बट आई नीड समवन टू ईट इट, और कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि मेरे पास ये है और मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ ये काम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फन टाइम मेक ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास। तो आपको एक्टिविटी क्लास में करनी है, आप स्किट कर सकते हो यानी एक नाटक कर सकते हो, सॉन्ग, डांस, पेंटिंग अ चार्ट फॉर क्लास, मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। ये सारी एक्टिविटीज़ आप क्लास में कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो खाली समय पे। आपको अलाउड बोलना है, तेज से बोलना है। क्या? वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वी यूज एम एंड आई एम एंड आई हैव को हम ऐसे बोल देते हैं, आई हैव को हम जल्दी से बोल देते हैं, इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी दो वर्ड को थोड़ा छोटा करके लिख देना। आई हैव में एच ए हटा देंगे और कॉमा लगा देंगे इसकी जगह, तो आई कॉमा वी ई, इसका मतलब होता है आई हैव, छोटा करके लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना, छोटा कर देना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। द मार्क डैश इज़ एन एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी होता है, ये निशान जो है ये एपोस्ट्रोफी है। ये किस पे लगा, किसके लिए लगाया जाता है कि हमने जो शब्द छोड़ दिए हैं उसकी जगह हम ये कोमा का निशान लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए वी विल को वी विल ऐसे लिख सकते हैं हम, कैन नॉट को कांट लिख सकते हैं, वी हैव को वी हैव ऐसे, यू हैव को ऐसे, देयर्स इज़, वट हैव ऐसे हम ये इनको कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। अब आपको ये यहाँ पर अपने आप करके देख लेना है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।